नमस्कार। आइए उत्तराखंड में कुछ चुनाव की चर्चा करते हैं। और चुनाव से पहले, चुनाव प्रचार के दौरान जिस तरह की रणनीतियाँ सियासी दलों की रहती हैं, उनके पीछे जो बहुत सारी लुकी छिपी बातें जो लोगों को दिखाई नहीं पड़ती, तो वो एक आध बात मैं आपको बताऊंगा। मैं दो विषयों पर आपसे बात करूंगा और दोनों विषय प्रासंगिक हैं। आज चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है और मतदान में कुछ ही घंटे बाकी हैं। ये भी कह लीजिए कि एक दिन बीच में है, तो कल का दिन छोड़कर परसों मतदान होना है। लेकिन दो विषयों पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ और ये आपको जानने का हक भी है, चूँकि आप मतदाता हैं और आपको अपने मताधिकार का प्रयोग करके अपने लिए एक लोकप्रिय सरकार को निर्वाचित करना है। आप ताज्जुब करेंगे, मैं एक जानकारी आपको दे रहा हूँ, आपको ताज्जुब होगा और हैरानी होगी कि क्या हरीश रावत और पुष्कर धामी के बीच भी कोई मैत्री मैच खेला जा सकता है। हरीश रावत कांग्रेस कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हैं और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। पुष्कर सिंह धामी मौजूदा मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर हैं। दोनों आसपास के जिलों से चुनाव लड़ रहे हैं। धामी उधम सिंह नगर की खटीमा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और हरीश रावत नैनीताल की लाल कुआं से चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार भी हैं और एक तरह से चेहरे भी हैं। दोनों ने क्या मैत्री मैच खेला, दोनों के बीच क्या मैत्री मैच हुआ, दोनों के बीच क्या कोई राजनीतिक संधि हुई, तो इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बताऊंगा। मैं ऐसी हवाई बात नहीं करूंगा। पूरा चुनाव बीत गया, चुनाव प्रचार खत्म हो गया और हरीश रावत जिस लाल कुआं सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां से खटीमा का रास्ता मात्र 1.5 घंटे का है। 1.5 घंटे में लाल कुआं से खटीमा पहुंच जाते हैं और खटीमा से लाल कुआं की दूरी भी उतनी ही है। आप ताज्जुब करेंगे कि ना तो एक भी दिन वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और मुख्यमंत्री के अघोषित चेहरे हरीश रावत पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ चुनाव प्रचार करने खटीमा गए और अपने प्रत्याशी के पक्ष में जो भुवन कापड़ी मुख्यमंत्री के सामने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, उनको जिताने के लिए और मुख्यमंत्री के खिलाफ प्रचार करने के लिए एक भी दिन नहीं गए। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरीश रावत के खिलाफ चुनाव प्रचार करने एक भी दिन लाल कुआं में नहीं गए। तो क्या ये मैत्री मैच था? क्या कोई राजनीतिक संधि हुई थी दोनों के बीच कि दोनों एक दूसरे के क्षेत्र में एक दूसरे के खिलाफ प्रचार करने नहीं जाएंगे? खटीमा से लगातार आवाजें आती रहीं, लगातार लोग ये कहते रहे कि हरीश रावत जिस दिन यहाँ एक भी दिन चुनाव प्रचार करने आ जाएंगे, भुवन कापड़ी की स्थिति मजबूत हो जाएगी। और लगातार लाल कुआं में भाजपा प्रत्याशी इस बात को कहते रहे कि मुख्यमंत्री अगर यहाँ आ जाएंगे तो उनकी स्थिति मजबूत हो जाएंगी। क्या हरीश रावत और पुष्कर धामी के लिए अपनी अपनी पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने के बजाय एक दूसरे को जिताने का लक्ष्य हो गया था, लक्ष्य यही निर्धारित कर लिया गया था? क्या ये राजनीतिक संधि नहीं है कि दोनों बड़े चेहरे एक दूसरे के खिलाफ एक दूसरे की कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनके प्रचार करने गए ही नहीं? ये कैसी राजनीति है और कैसी सियासत है? ये एक विचारणीय बिंदु है मतदाताओं के लिए। आखिर इन दोनों नेताओं ने, जिन पर अपनी अपनी पार्टी को जिताने का एक जिम्मेदारी, एक जवाबदेही उनके दोनों के कंधों पर है, तो दोनों ने ऐसा किया। क्यों किया होगा वो तो हरीश रावत जी और पुष्कर धामी जी बता सकते हैं, लेकिन ये हुआ। और जब मैंने हरीश रावत जी से 3-4 दिन पहले पूछा कि आप पुष्कर धामी के खिलाफ चुनाव प्रचार करने क्यों नहीं जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं 1-2 दिन में उनके खिलाफ प्रचार करने जाऊंगा, लेकिन आज चुनाव प्रचार खत्म हो गया है, तो इसीलिए मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। ये दोनों के बीच लुकी छिपी राजनीतिक संधि थी कि नहीं थी, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये सच है, यही हकीकत है। दोनों नेता एक दूसरे के खिलाफ चुनाव प्रचार करने से बचते रहे और एक दूसरे की विधानसभा क्षेत्र में अपने प्रत्याशियों के लिए भी नहीं गए। एक विषय तो ये। दूसरा विषय, इस चुनाव में एक अलग बात देखने को मिल रही है। जितने भी कोर कमांडर हैं पार्टियों के, सब के सब अपने क्षेत्र में फंस कर रह गए हैं। विपक्षी दलों ने ऐसी घेराबंदी कर दी है या परिस्थितियां कुछ इस तरह की हो गई है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी सबसे ज़्यादा समय अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में देना पड़ा और दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में उनके पार्टी के प्रत्याशी उनका इंतजार करते रहे। मेरे भी संज्ञान में है, जहां से उनकी भारी डिमांड थी, जो लोग उन्हें बुलाना चाहते थे, उतना समय पुष्कर सिंह धामी वहां नहीं दे पाए। पुष्कर सिंह धामी ने अगर सबसे ज़्यादा समय दिया तो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी खटीमा को दिया। क्यों? क्या उन्हें डर था कि खटीमा में कोई व्यूह रचना उनके खिलाफ हो सकती है? क्या उन्हें डर था? क्या उन्हें इस बात की आशंका थी कि जो वहाँ की जनता है वो उनसे नाराज चल रही है?
क्या उनको इस बात की आशंका थी कि अपना जो क्षेत्र है, अपना जो गढ़ है, वो उसकी बुनियाद थोड़ी हिल रही है? क्या उनको इस बात की आशंका थी कि वहाँ जीतना मुश्किल हो सकता है अगर उन्होंने समय नहीं दिया? तो ये जो कोर कमांडर थे भारतीय जनता पार्टी के, पुष्कर सिंह धामी, वो अपनी खटीमा सीट से बाहर नहीं निकल पाए। जितने हेलीकॉप्टर से प्रचार दूसरी विधानसभा में कर सकते थे किया, लेकिन अपनी विधानसभा में इतना समय दिया गया, ये बात चर्चा का विषय रही कि कहीं पुष्कर सिंह धामी की सीट चुनौतीपूर्ण तो नहीं हो रही है, कोई चुनौती पैदा तो नहीं कर रही है। दूसरे एक और कोर कमांडर भारतीय जनता पार्टी के मदन कौशिक हरिद्वार शहर से चुनाव जीतते रहे हैं और 4 बार एमएलए रह चुके हैं। सबसे छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी है ज्योग्राफिकली उनकी, और वो भी प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते कहीं पूरे प्रदेश में भ्रमण नहीं कर पाए। उनका मैक्सिमम समय हरिद्वार शहर में बीता। क्या उन्हें भी अपनी दीवारें दरकने की आशंका थी? क्या उन्हें भी लग रहा था उनकी चूल हिल रही है? क्या उन्हें भी लग रहा था कि जो लोग उनके साथ 2 दशक से लगे हुए हैं वो हिल रहे हैं, या उनकी पसंद बदल रही है? और मदन कौशिक कहीं नहीं जा पाए। तो ये तो थी भारतीय जनता पार्टी के 2 कोर कमांडरों की कहानी। दोनों अपनी अपनी सीट में फंस कर रह गए। कांग्रेस में हरीश रावत मेन कोर कमांडर थे और वो अपनी लाल कुआं सीट से बाहर नहीं निकल पाए। आसपास की सीटों पर जरूर उनका मूवमेंट रहा। गढ़वाल में लोग उन्हें बुलाते रहे, हरिद्वार में लोग उन्हें बुलाते रहे, लेकिन उनके पास समय नहीं था, चूंकि उन्हें लग रहा था कि जिस लाल कुआं सीट पर वो चुनाव लड़ने आए हैं वहां भारी भीतरी भी हो रहा है, और वहां जो लोग पहले से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे वो भीतरघात भी कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने बड़ी समझदारी के साथ, बड़ी खूबसूरती के साथ हरीश दुर्गापाल को अपने साथ जोड़ लिया, हरेंद्र बोरा को अपने साथ जोड़ लिया, और वो इस बात से मजबूती तो पा गए, लेकिन उनके मन में एक आशंका बनी रही कि कहीं नए क्षेत्र में वही पुनरावृत्ति तो नहीं हो जाएगी जो हरिद्वार ग्रामीण और किच्छा में पिछले विधानसभा चुनाव में हुई थी। तो हरीश रावत भी अपनी सीट से बाहर नहीं निकल पाए। ये एक नई कहानी थी। और 2 कमांडर थे कांग्रेस में। एक लीडर अपोजिशन चक्राता से, वो चक्राता में फंसे रहे, वो चक्राता से बाहर नहीं निकल पाए। वो किसी प्रत्याशी के प्रचार में, बहुत सारे लोग उन्हें चाहते थे कि उनके प्रचार में आए, लेकिन कहीं बहुत व्यापक तौर पर उनको प्रचार करते प्रदेश में नहीं देखा गया। चक्राता कॉन्स्टिट्यूएंसी ने उन्हें जकड़कर अपने पास इस बार रख लिया और बाहर नहीं भागने दिया। क्या वो जुबिन नौटियाल के ग्लैमर से डर गए थे, जिनके फादर रामचंद्र नौटियाल उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं? यहां ग्लैमर और पॉलिटिक्स का जो मुकाबला हो रहा था, क्या उनको कोई किसी बात की आशंका हो गई थी? तो एक ये बड़े कोर कमांडर चक्राता में फंसे रहे। एक तीसरे भी कोर कमांडर थे कांग्रेस में, गणेश गोदियाल, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। वो भी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी श्रीनगर से बाहर नहीं निकल पाए। जब वीआईपी मूवमेंट हुआ एक दिन, जब यहाँ प्रियंका गांधी आई, तब तो हरीश रावत, प्रीतम सिंह, गणेश गोदियाल सब देहरादून आए, लेकिन उसके बाद सब अपने अपने गृह क्षेत्रों में अपनी अपनी होम कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए रवाना हो गए। शायद उन्हें इस बात का आभास हो रहा था कि अगर यहाँ बहुत देर तक रुकेंगे तो बहुत मुश्किल हो सकती है, अपने क्षेत्र को संभालना ज़्यादा है। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कोर कमांडरों ने दूसरे के दुर्ग, अपने साथियों के किलों को बचाने के बजाय अपने दुर्ग की हिफाजत करना जरूरी समझा, और इसके पीछे मुझे लगता है कोई ना कोई आशंका जरूर रही होगी। तो ये 2 महत्वपूर्ण बातें मुझे आपके सामने रखनी थी, आपसे साझा करनी थी कि एक मैत्री मैच हरीश रावत और पुष्कर सिंह धामी के बीच था, और दूसरे कोर कमांडर अपनी अपनी यूनिट में ही, अपने अपने क्षेत्र में ही फंस कर रह गए थे, और वो अपने बाकी साथियों की मदद तो क्या करते, वो उनकी चिंता केवल अपनी होम कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गई थी। नमस्कार।